आज हम पढ़ेंगे घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर में घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम घनों के योग वाले प्रश्नों में सूत्र देखेंगे कि a की 3 प्लस b की 3 इज इक्वल टू a प्लस b, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की 3 प्लस b की 3 इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट बंद। जबकि घनों के अंतर वाले प्रश्नों में a की 3 माइनस b की 3 इज इक्वल टू a माइनस बी, ब्रैकेट बंद, फिर अगला ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की 3 माइनस b की 3 इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इन प्रकार के प्रश्नों को हम सवाल के माध्यम से देखेंगे। पहला प्रश्न है 0.2 की पावर 3 प्लस 0.3 की पावर 3 बटे 0.2 की पावर 2 माइनस 0.2 गुणा 0.3 प्लस 0.3 की पावर 2। अब देखिए पहला सवाल, यहाँ पर 0.2 की पावर 3 प्लस 0.3 की पावर 3, इसको हम a की 3 प्लस b की 3 कह सकते हैं। और a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था वो क्या था, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको जब हम खोलेंगे तो 0.2 को हम a मान लेंगे और 0.3 को b मान लेंगे। तो जब हम इसको खोलेंगे तो 0.2 प्लस 0.3 और फिर ए स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 0.2 गुणा 0.3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 0.3 स्क्वायर बटे जो हमें नीचे दिया गया था 0.2 स्क्वायर माइनस 0.2 गुणा 0.3 प्लस 0.3 स्क्वायर। इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे। अब हम देखेंगे कि इसको सूत्र में रखने के बाद ये मान और ये मान बराबर है तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 0.2 प्लस 0.3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0.5। यही हमारा उत्तर है। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, 0.7 की 3 प्लस 0.6 की 3 बटे 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 गुणा 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर। तो ये जो ऊपर वाला है 0.7 की 3 प्लस 0.6 की 3, इसको हम खोलेंगे। ये फिर से a की 3 प्लस b की 3 का सूत्र है। तो जब इसको हम खोलेंगे तो a प्लस बी यानी कि 0.7 प्लस 0.6 और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे नीचे वाले को ऐसा कैसे रखेंगे। अब देखेंगे ये जो नीचे वाला है ये इसके साथ सेम सेम है तो ये कट जाएगा।
अब बचेगा 0.7 प्लस 0.6। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1.3। यही हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। 0.027 प्लस 0.064 बटे 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16। तो देखिए, ये जो 0.027 है, इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 0.3 की, क्योंकि 27 किसका घन है? 3 का। और 64 किसका घन है? 4 का। लेकिन हम देख रहे हैं कि 0.027 और 0.064 का हमें घनमूल निकालना है। तो हम जानते हैं घनमूल निकालने के लिए दशमलव के 3 अंक के बाद का 1 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। जैसे अगर ये केवल 27 होता तो इसका घनमूल केवल 3 होता। अगर ये केवल 64 होता तो इसका घनमूल केवल 4 होता। लेकिन जब ये 0.027 और 0.064 है तो इसका घनमूल 0.3 और 0.064 का घनमूल 0.4 होगा। तो यहाँ पर यह सूत्र बनेगा कि 0.3 की पावर 3 प्लस 0.4 की पावर 3 बटे, अब 9 वर्ग है किस चीज़ का? 0.3 का वर्ग और माइनस 0.12 गुणा करने पर आएगा 0.3 और 0.4 की। और ये जो 0.16 है ये 0.4 का वर्ग है। 4 चौक 16। अब ये सूत्र बन गया a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। अब इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.4 ब्रैकेट बंद, फिर अगले ब्रैकेट में 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.3 गुना 0.4 प्लस 0.4 का वर्ग बटे, नीचे बना हुआ है 0.3 का वर्ग माइनस 0.3 गुना 0.4 प्लस 0.4 का वर्ग। अब ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे आपस में, तो बचेगा 0.3 प्लस 0.4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0.7। यही हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। 0.8 की पावर 3 माइनस 0.9 की पावर 3। फिर से इसमें a माइनस 3 a की 3 बटे वो a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र लगेगा। तो इसमें 0.8 माइनस 0.9, क्योंकि a माइनस b इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब नीचे और ये ऊपर ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट गए। अब 0.8 में से 0.9 घटाया तो 0.1 माइनस का शेष बचा। यही हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। 0.125 माइनस 1.331 बटे 0.25
प्लस 0.55 प्लस 1.21। जीरो दशमलव 125 किसका घन है? 5 का। और 1331 किसका घन है? 11 का। तो ये हो जाएगा 0.5 की होल क्यूब माइनस 1.1 की होल क्यूब बटे, अब 25, 5 का वर्ग 55, 0.5 और 1.1 की गुणा करने पर आएगा, और 121, 11 का वर्ग यानी कि 1.1 का वर्ग, ये जो 1.21 है। अब a की 3 माइनस b की 3 का सूत्र खोल देंगे तो a माइनस बी यानी कि 0.5 माइनस 1.1, और ये जो ऊपर का है ये नीचे का है, ये कट जाएगा तो ये बचेगा 0.5 माइनस 1.1, तो ये बचेगा माइनस का 0.6। तो यही हमारा उत्तर होगा, माइनस का 0.6 आंसर। तो आज की क्लास को यहीं पर करेंगे समाप्त। ऐसे ही आसान तरीके से प्रश्नों को सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर।